हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको एक आसान भाषा में समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या रिस्क इसमें इन्वॉल्व होता है, आप कैसे एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले किन बातों का आपको खास ख्याल रखना होता है। दोस्तों, किसी भी कंपनी को म्यूचुअल फंड ओपन करने के लिए सबसे पहले अपने आप को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में रजिस्टर कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही एक कोई कंपनी म्यूचुअल फंड खोल सकती है। और जैसे कि इसके नाम से समझ आता है, म्यूचुअल फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो अलग अलग बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करती है और उस पैसे को अलग अलग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इनमें इन्वेस्ट करते हैं। एक म्यूचुअल फंड अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है वो उसके ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, वो किस हिसाब से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ऑफर डॉक्यूमेंट ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड ब्रॉडली 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, जिसमें से पहली कैटेगरी होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर्स में पैसा लगाते हैं। दूसरे फंड्स होते हैं डेट फंड्स। ये वो फंड्स होते हैं जो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इनमें पैसा लगाते हैं, जिनके अगेंस्ट इन्वेस्ट करके उन्हें एक फिक्स एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा मिले। तीसरे म्यूचुअल फंड्स होते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। ये एक तरह से इक्विटी और डेट फंड्स का मिक्सचर होता है। इसमें थोड़ा पैसा शेयर्स में और थोड़ा पैसा फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाता है। तो जैसे कि हमने बात की थी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, स्टॉक्स में कंपनीज के पैसा लगाता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि एक शेयर का प्राइस आपने किस प्राइस पे उसको परचेज किया है, किस प्राइस पे वो सेल हो रहा है, उस पर इसका डेली फ्लक्चुएशन होता है, बहुत रेट चेंजेस होते हैं, इसलिए इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपनी का आपने शेयर्स लिए हैं या म्यूचुअल फंड ने शेयर्स लिए हैं किसी एक कंपनी के, और वो उस कंपनी में कोई मिसकंडक्ट हो जाए, कोई फ्रॉड हो जाए, तो उस कंपनी के शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है और इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे कि अभी रिसेंटली 2-3 कंपनीज में हमने देखा, DHFL, येस बैंक, इन कंपनीज में जिन शेयर होल्डर्स ने बहुत ऊपर प्राइस पे इनके शेयर खरीदे थे, उनको भारी नुकसान हुआ। तो इसलिए इक्विटी शेयर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हुए रिस्क थोड़ा हाई टू मॉडरेट लेवल पे रहता है। उसी तरह डेट म्यूचुअल फंड्स जैसे कि एक बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में पैसा लगाते हैं, इसलिए उसमें रिस्क थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि वो एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न पे पैसा लगा रहे हैं, वो एक तरीके से एक कंपनी को उधार दे रहे हैं इंटरेस्ट के लिए। तो इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है। इसमें मेजरली इसमें 2 टाइप के रिस्क होते हैं। एक तो हमारा क्रेडिट रिस्क होता है कि हमने जो पैसा उधार दिया है किसी कंपनी को, वो पैसा हमें ना मिले, और दूसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है कि जो हमने इंटरेस्ट बोला है वो इंटरेस्ट वो कंपनी पे ना कर पाए, या जो इंटरेस्ट रेट हैं वो फ्लक्चुएट हो जाए। इसी तरह हाइब्रिड फंड, जैसे कि आपने सुना है कि इसका मिक्सचर होता है, तो इसमें भी डिपेंड करता है कि वो हाइब्रिड फंड ज़्यादा पैसा शेयर में लगा रहा है या फिक्स्ड इनकम में लगा रहा है, उसी हिसाब से उसका रिस्क भी डिपेंड करता है। दोस्तों, ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में भी बहुत फर्दर कैटेगरीज होती हैं, जिसकी डिटेल्ड वीडियो मैं अब नेक्स्ट आपको बना के दिखाऊंगा। इसमें मेजर कैटेगरीज इक्विटी में जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, ELSS में डिवाइड हुआ है। बेसिकली ये किस टाइप के शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं उसकी कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया हुआ है इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को, और इसका रिस्क भी उसी हिसाब से मैनेज होता है। इसी तरह डेट म्यूचुअल फंड की अगर बात करें, बैंकिंग एंड PSU फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, गिल्ड फंड्स, लो ड्यूरेशन फंड्स, मनी मार्केट फंड्स, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स, ये डेट म्यूचुअल फंड भी इसी हिसाब से कैटेगराइज किए गए हैं जिस हिसाब से वो आगे अपना पैसा लगा रहे हैं। कोई म्यूचुअल फंड सिर्फ बैंकिंग एंड PSU फंड्स में पैसा लगा रहा है तो उसकी एक अलग कैटेगरी है, कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगा रहा है तो उसकी अलग कैटेगरी है, कोई गिल्ड फंड्स हैं जैसे सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट में वो पैसा लगाते हैं तो उसकी एक अलग कैटेगरी है। ऐसे ऐसे इनकी इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से, स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये अलग अलग कैटेगराइज किए गए हैं। ऐसे ही हाइब्रिड फंड्स की अगर हम बात करें, इक्विटी ओरिएंटेड, डेट ओरिएंटेड, बैलेंस्ड फंड्स,
मंथली इनकम प्लान्स, आर्बिट्रेज प्लान्स, ये भी उसी हिसाब से डिवाइड किए गए हैं जो इनकी स्ट्रेटेजी होती है इन्वेस्टमेंट करने की। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कंपनी अपने आप को रजिस्टर कराती है सेबी में और फिर वो म्यूचुअल फंड खोलती है, तो इन कंपनीज को भी चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। वो पैसे ये हम लोगों से, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से चार्ज करते हैं एक्सपेंस रेशो के नाम पे। एक्सपेंस रेशो एक तरीके की एनुअल फीस होती है जो एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड को पे करता है अपने फंड्स मैनेज करने के लिए। इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे मैनेजमेंट फीस, कम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जितने भी उसके खर्चे हैं म्यूचुअल फंड के, वो इन्वेस्टर से एक्सपेंस रेशो के तौर पर कवर करता है। तो जैसे कि आप इसमें माने कि 20,000 रुपये आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं और उस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशो 2% है, तो इसका मतलब है कि आप एनुअल फीस 400 उस म्यूचुअल फंड को पे कर रहे हैं अपने पैसा मैनेज करने के लिए। लेकिन ये फीस आपको कहीं कटती नहीं है, ये आपकी जो रिटर्न है म्यूचुअल फंड में उससे एडजस्ट हो जाती है। तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए ये ज़रूर देखें कि उसकी एक्सपेंस रेशो क्या है। सेबी की रेगुलेशंस के हिसाब से किसी भी म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशो 2.5% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो आप इन्वेस्ट करते हो ये चीज़ ज़रूर देखें। सर हम सुनते हैं एसआईपी के बारे में, एसआईपी में इन्वेस्ट करने के बारे में, तो क्या होता है एसआईपी? दोस्तों एसआईपी एक इन्वेस्ट करने का तरीका होता है जिसमें एक इन्वेस्टर ये चूज करता है कि वो किसी म्यूचुअल फंड में एक रेगुलर इंटरवल में एक फिक्स अमाउंट पे करता रहेगा, और इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट जो इसका होता है वो ये है कि इसमें हमारे को एक डिसिप्लिन मिलता है। हर महीने हमारे अकाउंट से पैसे कटते रहते हैं और एक 10, 15, 20 साल में हमारी एक अच्छी खासी वेल्थ जमा हो जाती है, और हमारे को वो इतना चुभता भी नहीं है क्योंकि वो टाइम टू टाइम हमारी इन्वेस्टमेंट में से कटता रहता है। एक कन्वीनियंस मिलता है इसमें, क्योंकि सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है कि हमें एक बार ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है अपना एसआईपी, ऑनलाइन बैंकिंग में जाके उसको रजिस्टर कराना है, और उसके बाद बिना कुछ किए हर महीने हमारी इन्वेस्टमेंट होती चली जाती है। तो इसमें एक कन्वीनियंस मिलती है। इसकी ये भी अच्छी बात है कि आप अगर महीने में 500, 1000, 2000 रुपये भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट किसी भी एसआईपी का 500 से 1000 रुपये रहता है। ये आपके म्यूचुअल फंड हाउस पे डिपेंड करता है कि वो कितना मिनिमम रखता है, लेकिन जनरली 500 से 1000 रुपये के बीच में आप एसआईपी करा सकते हैं। तो इसके स्मॉल अमाउंट की वजह से भी एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा वो है कि अगर आप 1 लाख 2 लाख रुपए भी नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, महीने के 2000, 3000, 1000 रुपये भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप एसआईपी के थ्रू करेंगे तो आपके पैसे सेव होंगे, सेविंग का एक बहाना मिलेगा आपको। और चौथी इसमें एक अच्छी बात होती है कि आपको एसआईपी कराते हुए मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि आज मार्केट ऊपर है, आज शेयर का भाव ऊपर है या आज नीचे है। ये एक रेगुलरली आपके हर महीने कट रहे हैं, तो शेयर का भाव नीचे है तो भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको म्यूचुअल फंड की ज़्यादा यूनिट्स मिलेगी। और शेयर का भाव ऊपर है तो भी आपको ये बेनिफिट है कि आपका सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं हो रहा, एक थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो एसआईपी के थ्रू करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा रादर देन अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड में आप 2 तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक आपका डायरेक्ट प्लान होता है। आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो उसमें आपको 2 प्लान्स दिखेंगे। एक डायरेक्ट प्लान होता है जिसमें से ये डायरेक्ट प्लान में आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउस की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और डायरेक्टली उनके थ्रू अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरा हमारा प्लान होता है इसमें रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान में आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू, अपना स्टॉक ब्रोकर के थ्रू अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही आप ऑनलाइन आराम से घर बैठे हुए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ई केवाईसी के थ्रू अपना आधार कार्ड यूज करते हुए। दोस्तों डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में जो मेजर डिफरेंस होता है वो एक्सपेंस रेशो का होता है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, एक्सपेंस रेशो वो अमाउंट होता है जो म्यूचुअल फंड हमसे चार्ज करता है हमारे पैसे मैनेज करने के लिए। डायरेक्ट प्लान में आप, क्योंकि आप डायरेक्टली उस म्यूचुअल फंड हाउस के पास जाके म्यूचुअल फंड अपना खुलवा रहे हैं, तो उसमें एक्सपेंस रेशो यानी कि आपकी कॉस्ट कम रहती है। और स्टॉक ब्रोकर के थ्रू अगर आप खुलवाते हैं तो उसमें एक्सपेंस रेशो हाई होती है, क्योंकि
म्यूचुअल फंड हाउस को उस स्टॉक ब्रोकर को भी पैसा देना पड़ता है एज अ कमीशन, तो वो कमीशन इस हायर एक्सपेंस रेशो में एडेड होती है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट प्लान में जाएं, इससे आपका 1 से 1.5% साल का बचेगा। दोस्तों एक बारी मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो आपको किन खास बातों का ध्यान रखना है जिससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट एक म्यूचुअल फंड में कमा सकें। सबसे पहले दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपका रिस्क क्या प्रोफाइल क्या है। आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आपको कम रिस्क लेना है। आप वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड लेते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाएंगे। और अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप डेट म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आप कितना रिस्क लेने को तैयार हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी खास बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपको इन्वेस्ट करने से पहले पता होना चाहिए। अगर आप 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का तरीका है और उसमें आपको ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा और आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड मार्केट रेट, इंटरेस्ट रेट के लिंक है, तो उसकी मंथ ऑन मंथ या ईयरली ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है। और जो स्टॉक मार्केट है, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें डेली फ्लक्चुएशंस होती हैं। हर 3-4 महीने में मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है। तो अगर आपका लॉन्ग ड्यूरेशन होगा 10 से 12 साल, 15 साल, तो आपको उसमें बेनिफिट होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा। तो अगर आपका टाइम पीरियड कम है, 2-3 साल का आपका नज़रिया है इन्वेस्टमेंट का, तो आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आप लंबी अवधि 10-12 साल, 15 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं और आपका रिस्क प्रोफाइल भी अच्छा है, आप रिस्क लेने को तैयार हैं, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान। आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करके सीधा अपना 1-1.5% एक्सपेंस रेशो का बचा सकते हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करें तो रेगुलर प्लान की जगह डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करें, इससे आपका फ़ायदा रहेगा। म्यूचुअल फंड क्या कॉस्ट आपसे चार्ज कर रहे हैं, यानी कि एक्सपेंस रेशो क्या है, ये भी आप देख लें। जिस भी म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होगी उसमें चांसेस ये हो सकते हैं कि आपके रिटर्न्स कम आए, और जिस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशो कम है उसमें चांसेस होते हैं कि ज़्यादा है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी का म्यूचुअल फंड की अगर एक्सपेंस रेशो ज़्यादा है तो उसका रिटर्न कम ही आएगा, लेकिन आप एक बार फिर भी ध्यान से देख लें कि उसकी कॉस्ट क्या आ रही है और कितना हो रहा है। दोस्तों 5वीं चीज़ जो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स भी नेगेटिव रिटर्न्स दे सकते हैं। तो आपको पेशेंस रखना है, आपको अपना टाइम पीरियड, रिस्क प्रोफाइल पता होना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप ये ना सोचें कि आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में उठा के इन्वेस्ट कर दिया और आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल, टाइम पीरियड, ये सब देखना है पहले, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। जो आपके स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को सूट करता है आपको उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों ये एक डिस्क्लेमर है जो आप हर म्यूचुअल फंड की ऐड के बाद धीरे धीरे सुनते होंगे। ये मैं आपको एक बताना चाहूँगा एक इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके ध्यान रखें इन बातों का कि म्यूचुअल फंड कोई भी गारंटी किसी चीज़ की नहीं लेता है। कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस आपको पैसे की गारंटी नहीं लेता है। ये एक इन्वेस्टमेंट करने का सिर्फ एक प्रोडक्ट है, और कोई भी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस किसी भी म्यूचुअल फंड की गारंटी नहीं है उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस की। तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये ना सोचें कि उसके पिछले 5 साल में उसका 15% रिटर्न रहा है तो आगे भी उसका 15% ही रिटर्न होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसका आगे 10%, 5% रिटर्न हो। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ लें, ताकि आपको पता हो कि वो जो म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं
वो आपके रिस्क प्रोफाइल, आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आपके इन्वेस्टमेंट के टारगेट्स मीट हो सकते हैं, तभी आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको एंड में यही बोलना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ज़रूर करें, लेकिन अपना रिस्क प्रोफाइल अपना के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करें, अपने टाइम पीरियड को ज़रूर देख लें और उसमें इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ से आज इतना ही। धन्यवाद।